हेलो डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, सो वी वर ऑन द चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम लोग कर रहे थे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड मैंने आपको बताया था कि सेल को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, हमारी जो लाइफ चल रही है, हम ऑर्गेनिज्म जो बने हैं वो किससे बने हैं? सेल से। सेल फर्दर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू फर्दर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन फर्दर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सारी स्टोरी किस पे बेस्ड है? सेल पे बेस्ड है। तो हम लोग कर चुके थे बेसिक्स, हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन भी कंप्लीट कर लिया था। सपोज ये कोई भी एक सेल है, प्लांट और एनिमल। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ये जो अंदर का मैटर है, इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म के साथ। द मैटर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। It consists of a jelly-like fluid with a various structure. Jelly-like fluid होता है इसके अंदर और इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। So like nucleus and like so many cell organelles, salt, proteins, sugars and other substances are dissolved in the fluid. ये जो fluid बना होता है ये किस किस चीज़ से बना होता है? Salt, proteins and sugars. चलते हैं आगे। अब हमने बात कर ली साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है। अब साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहली ऑर्गेनेली से। पहली ऑर्गेनेली क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बोला जाता है सेल, पूरे सेल का हेड ऑफ द फैमिली। ऑलमोस्ट एवरी सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। आरबीसीज आर अमंग द एक्सेप्शन। आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। Nucleus is the largest and the most important organelle of the cell. It is usually spherical. Nucleus हमेशा spherical means round shaped होता है। Nucleus के अंदर thread like substances होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम किससे बने हुए हैं? क्रोमोसोम फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन के अंदर जीन्स होती हैं और ये जीन्स हम कहाँ से कैरी करके लाते हैं? पेरेंट्स से। सो क्रोमोसोम्स आर द हेरिडिटरी मटीरियल एंड हमारे सेल को सारा कंट्रोल कौन करता है? हमारे क्रोमोसोम ही करते हैं। इसलिए न्यूक्लियस को बोला जाता है कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर। और इसके अंदर कलरलेस डेंस फ्लूइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं उसको। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ है। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। पूरा कंटेंट लिविंग सेल का क्या बोला जाता है? उसको प्रोटोप्लाज्म। आरबीसीज इन मैन एंड मैमल्स आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। डिवॉइड मीन्स विदाउट न्यूक्लियस। In the other vertebra like fish, amphibians, reptiles and birds, RBCs possess a nucleus. The nucleus and the cytoplasm together make the protoplasm. So you have to remember this term as ये MCQ के फॉर्म में आ सकती है। Next, what is gene? जीन को हम हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन यूनिट बोलते हैं। जीन के अंदर क्या है? ऑर्गेनिज्म के सेल हैं इसके अंदर भी, लेकिन ये जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है किससे? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। आपको कोई बोलता है ना आपकी आंखें तो मम्मी जैसे लग रही हैं, नाक पापा जैसे लग रही है, वो क्या है? वो हमारी जीन्स कैरी करके लेके जा रहे हैं। किससे? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक। इन यूकैरियोटिक्स जीन्स आर कंटेन्ड विद इन अ सेल न्यूक्लियस। इन प्रोकैरियोट्स जीन्स आर कंटेन्ड इन अ सिंगल क्रोमोसोम विद अ फ्री फ्लोटिंग सेल साइटोप्लाज्म। सेकेंड सेल ऑर्गेनेली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है क्योंकि दिस इज़ द मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर सांस ही नहीं लेगा सेल तो कैसे आगे का सेल जिंदा रहेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल डिपेंड्स ऑन द फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स। सेल विथ पर्टिकुलर हैवी एनर्जी डिमांड सच एज मसल सेल्स हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया देन द अदर सेल्स। थर्ड पार्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं और अटैच्ड में भी। राइबोसोम्स अटैच्ड किसके ऊपर होते हैं? राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। फोर्थ पार्ट इज लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। जितना भी वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज है, बेकार के फूड पार्टिकल्स हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो रहे, वो लाइजोसोम्स क्या करता है? उन्हें खा जाता है। ठीक है, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं इसको।
सो दे आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द सेल्स। जितने भी गंदे गंदे सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कौन करवाता है? लाइसोसोम्स। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स एक ऐसे ऑर्गन्स हैं जो खाली किस में पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, कलर्ड एंड नॉन कलर्ड। कलर्ड प्लास्टिड में हमारे पास कौन आता है? क्लोरोफिल आता है। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कौन से प्लास्टिड का टाइप है? क्लोरोप्लास्ट का टाइप है। और ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। एंड नेक्स्ट इज नॉन कलर, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। जो अलग अलग डिफरेंट कलर के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और जो कलरलेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। तो चलते हैं प्लास्टिड्स की ओर। Plastids are the organelles present only in the plant cells. There are three types of plastid: chloroplast, chromoplast and leucoplast. Chloroplast is called the green color plastid which contain green pigment called chlorophyll. The color of the leaves is green due to the presence of chloroplast. In fact, chloroplast is present in all the green parts of the plant. Chloroplast is also called kitchen of cell because it is main site of photosynthesis. नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट नॉन ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं, मीन्स अदर कलर के होते हैं जो कि फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द रूट्स एंड नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। दीज ऑर्गेनेली स्टोर फूड। ये ऑर्गेनेलीज फूड स्टोर करके रखते हैं। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट इज सेंट्रोजोम। स्टूडेंट्स, यू नो दैट द सेम चैप्टर इज इन क्लास 9th ऑल्सो, सो बड़े ही ध्यान से समझें। सेंट्रोजोम क्या होता है? सबसे छोटा ऑर्गेनेली होता है जिसके पास 2 सेंट्रियोल होते हैं और ये खाली किसके अंदर पाया जाता है? एनिमल सेल में। खाली प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है और खाली एनिमल सेल में सेंट्रोजोम पाया जाता है। इट इज़ नॉन बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये चैनल टाइप है जो कि किस में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गन टू द अनदर सेल ऑर्गेनली। द नेटवर्क इज सो एक्सटेंसिव, इतना गहरा नेटवर्क होता है इसमें दैट समटाइम इट्स वन एंड इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडीज, जिसको हम गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। गोल्जी बॉडी की बॉडी भी स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जैसे होती है। स्टैक लाइक मीन्स जैसे एक के ऊपर एक किताब रखी हो, कुछ वैसा सा स्ट्रक्चर होता है। एंड इसका मेन फंक्शन क्या होता है? खाने को रिसीव करना, पैक करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज। अब हम करते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल कैसे आपस में डिफरेंट हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ मोस्ट द प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द लार्ज वैक्यूल। देखो, प्लांट सेल के पास सबसे बड़ा क्या होता है? वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ये सब कुछ स्टोर करके रखते हैं। और वैक्यूल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। फूड, वेस्ट, पिगमेंट सारे सब्सटेंसेस इस फ्लूइड में डिजॉल्व हो जाते हैं। सो द प्लांट सेल हैव द लार्ज वैक्यूल्स। सो दिस इज़ द एनिमल सेल एंड दिस इज़ द प्लांट सेल। आप बीच में देख रहे हो कि बीच में हमें इतना बड़ा क्या दिख रहा है? यहाँ पे वैक्यूल। यहाँ हमें क्या दिखता है बीच में? न्यूक्लियस। सो डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? प्लांट सेल इज इन दिस न्यूक्लियस इज पुश्ड टू वन साइड। एक साइड में न्यूक्लियस को साइड में रख दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ, दिस इज द न्यूक्लियस। लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट होता है। इसकी सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड होती है सेल वॉल से और इसके पास सिर्फ और सिर्फ आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है। इट यूजुअली हैज़ 1 or 2 लार्ज वैक्यूल्स। इसमें वैक्यूल्स बहुत स्मॉल होते हैं एनिमल में। साइटोप्लाज्म इज जनरली पुश्ड पेरिफेरी बाय द लार्ज वैक्यूल्स एंड साइटोप्लाज्म इज अबंडेंट। इट हैज़ क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। इसके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल नहीं होता एनिमल सेल में। तो ये आपको एज इट इज़ लर्न करना है, कोई 4 पॉइंट्स। अब बात करते हैं हम सेल के 2 टाइप्स की, जो है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या होता है? अगर हम इसको तोड़ें, प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, जिसके अंदर बहुत पुराना न्यूक्लियस है, बहुत छोटा सा, वो होता है प्रोकैरियोटिक। यू मीन्स ट्रू, जिसके पास प्रॉपर शेप का न्यूक्लियस है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक बोलते हैं, राइट।
सो प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनके पास वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियर रीजन नहीं होता उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। द ऑर्गेनिज्म विद दिस काइंड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया और ब्लूगिन एल्गी इसके एग्जाम्पल हैं। यूकैरियोटिक सेल की तरफ चलते हैं तो यू मीन्स ट्रू, मैंने बताया ना, ट्रू न्यूक्लियस जिसके पास प्रेजेंट हो, जिसके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है लाइक बैक्टीरिया, ब्लूगिन एल्गी से अलग, ठीक है, उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। द लास्ट टॉपिक इज सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। सेल की ग्रोथ कैसे होती है और सेल डिवाइड कैसे होता है इसकी बात करते हैं। व्हेन अ सेल इज फॉर्म, जब एक सेल बन जाता है, इट इज़ स्मॉल बट ग्रेजुअली ग्रोज इन साइज बाय रिसीविंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बाहर से लेके साइज उसका बढ़ता रहता है और सेल डिवाइड होते रहते हैं, नए सेल बनते हैं पुराने सेल से ही। आपको चोट लगी तो कोई उधार सेल नहीं लेके आ रहे। कैसे बन रहे हैं वो? सेल डिवीजन के प्रोसेस से बन रहे हैं। 1 cell turns into 2 cells and 2 into 4 and so on, 4 to 8, 8 to 16, right? Cells may divide for several reasons such as for growth of tissues and organs, replacement of worn out cells. worn out means चोट लगे हुए सेल को रिपेयर भी कौन करता है? सेल डिवीजन ही करती है। इन ह्यूमन बॉडी मिलियन ऑफ डेड सेल of flake off each second and also keep getting replaced by new cell. हमारी बॉडी में बहुत सारे डेड सेल निकलते हैं और नए नए सेल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। However, nerve cell of the brain can live up to 100 years but cannot be replaced by the new cells. So this is the main term which you have to remember कि जो nerve cell हमारे brain के पास present होता है ये कभी भी replace नहीं होता। So students, you have to learn this word power and try to solve the book exercise. From my side, reading of chapter cell structure and function is complete. Read the chapter twice so that आपको समझ आए और यही chapter आपके 9th में भी काम आएगा। Thank you.